बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहमत वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आज मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसका नाम है चिकन मायोनीज रोल, जो घर में बहुत मज़े के बनते हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 पाव चिकन, 1 चमचा लहसुन अदरक, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई मिर्चें 1 चमचा, हल्दी आधा चमचा। ये घर का बना हुआ तिक्का मसाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी ब्रांड का तिक्का मसाला 2 चमचे ले सकते हैं। और यह जर्दे का रंग, ये लाजमी इसमें डाला जाएगा ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर और कलर आएगा। टिक्का चिकन मायोनीज रोल बना रहे हो तो जर्दे का रंग बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर डालना चाहिए ताकि टिक्के जैसा कलर होगा तो टिक्का मसाला होगा। ये देखिए जी, सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, नमक, जर्दे का रंग भी डाल दिया है। काली मिर्चें आधा चमचा काली मिर्चें जाएंगी। मसाले जितने मज़ेदार डलेंगे, जितना ही अच्छा आपका ये मसाला चिकन में लगेगा, उतने ही अच्छे आपके रोल तैयार होते हैं। इसके बाद हम पूरी के आटे की तैयारी करेंगे। पूरी का आटा हम आपको बताएंगे कि वो कैसे गूंदा जाता है। चिकन में से इन्होंने कट लगा लिए हैं, छोटे छोटे से कट लगाए हैं हमने ताकि मसाला इसमें अच्छे से बैठ जाए। और चिकन को मसाला लगाने के बाद तकरीबन मैंने जो इसको रखा था 4 घंटे रखा था। अगर आपको जल्दी इमरजेंसी में बनाना है तो 2 घंटे, फिर भी 2 घंटे लाजमी है इसको रखने के लिए ताकि इसका मसाला अच्छे से बैठ जाए चिकन के अंदर। क्योंकि बीफ में हमें इतना मसला नहीं होता, बीफ का जो मसाला आराम से इसके अंदर जब सो जाता है। ये हम तैयारी कर रहे हैं पूरी की। पूरी के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, छान के हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें ऑयल डाला है। ऑयल अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो आप घी डाल दें। छोटी प्याली इसमें ऑयल की डाल दिए गए हैं। आटे को हमें ऐसा गूंदना है कि ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त, और नरम तो बिल्कुल ना हो। ये नमक हमने डाल दिया है इसमें, और इसी में जाएगी तकरीबन 1 चमचा सूजी लाजमी डालेगा। सूजी से जो है हमारे पूरी में जो है इतना ऑयल नहीं आता, थोड़ी ड्राई ड्राई बनती हैं और अच्छी मज़ेदार बनती हैं। हल्की फुल्की बनती हैं तो खाने में भी ज़्यादा आती हैं, कोई तबीयत पे भारीपन नहीं होता। ये देखिए जी, आटा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, गूंद लिया है। आटा हमने साइड में रख के अब हमने दूसरे स्टेप की तैयारी करनी है, जो हमें चिकन का मसाला बनाना है। उसके लिए 1 प्याली भर के शिमला मिर्च काटी है और बंद गोभी ले ली है बारीक स्लाइस में। अब चिकन का मसाला रेडी करने की बारी है। अब इसमें जो है सबसे पहले ऑयल डलेगा। ऑयल इसमें थोड़ा सा जाएगा क्योंकि हमें मसाला इसमें अच्छे से डन करना है। हमें ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई सालन नहीं है। हमें सिर्फ इतना इतना ऑयल डालना है जितना हमारे को चिकन गलाने में ज़रूरत पड़ेगी। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे चिकन जो हमने मसाला लगा के तकरीबन 4 घंटे पहले मैरिनेट करके रखी हुई थी। अब वो चिकन इसमें हम डाल देंगे।
आप भी घर में बनाइएगा और बताइएगा कि ये डिश कैसी बनी है। मेहमान अगर आपके किसी दिन आ जाएं, उनको ये डिश खिलाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें जो चीज़ें और डालनी हैं, क्योंकि मसाले तो हमने शुरू में इसमें लगा दिए थे, लेकिन अब बाकी चीज़ें इसमें बाद में ऐड होनी है, जिसमें हमने 1 चमचा जो है सिरका भी डाला है, 1 चमचा चिली सॉस डालेंगे और 1 चमचा इसमें सोया सॉस भी ऐड होगा। इसको चला रहे हैं, अच्छे से चलाएंगे ताकि मसाला अच्छे से सोते हो जाए। ढक के रख दिया है चिकन को इसलिए कि ये अच्छे से गल जाएगी। जब ये गल जाएगी तकरीबन, उसके बाद हम इसमें मायोनीज़ केचप डालेंगे। लेकिन जब जब हम इसमें शिमला मिर्च और गोभी ऐड कर चुके होंगे, चिकन अभी हमारी गल रही है। चिकन को अच्छे से गला लिया। जितनी अच्छी चिकन गली हुई होगी उतना ही खाने में मज़ा आएगा। लेकिन जानेंगे, इतनी सॉफ्ट और इतनी हल्की बनती है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट हो या शुगर के पेशेंट हो, उनके लिए भी ये बहुत हल्की फुल्की है। बाज़ार से तो बहुत अच्छी है। ये देखें, बंद गोभी हमने डाल ली है इसके अंदर। अब इसी में शिमला मिर्च डाल लेंगे। अब टाइम आ गया है इसमें केचप डालने का और मायोनीज़ डालने का, और इसमें चाइनीज़ नमक भी जाएगा। तकरीबन आधा चमचा चाइनीज़ नमक भी डालेंगे। अभी हम इसमें डाल रहे हैं केचप, मायोनीज़, काली मिर्चें। ये काली मिर्चें भी घर में बनी हुई हैं, घर में ही पीसी हैं। घर की ये मसाले ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। चाइनीज़ नमक डालते हैं, और जो लोग चाइनीज़ नमक नहीं खाते हैं वो चिकन पाउडर भी लेके डाल सकते हैं। चिकन पाउडर डाल लें, वही जायका, वही फ्लेवर आता है। इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये देखें, देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। इसको इस टाइम सारे मसाले चेक कर लें। कुछ नमक अगर कम हो तो आप नमक ऐड कर लें, या मिर्चें आपको कम लगें तो आप मिर्चें ऐड कर लें। ये मैंने सब रेसिपी के हिसाब से इसमें सारा सामान डाला है, जिस हिसाब से हम खाते हैं उस हिसाब से। और ये बेस्ट है। जो चीज़ें मैंने डाली हैं, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, काली मिर्चें, जो जो मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं वो आप 1 पाव में ऐड करें चिकन में। चिकन आप बोनलेस लेंगे। ये देखें, चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें भी पानी है, ये पानी भी हमें खुश्क करना है। इसको हमें बिल्कुल ड्राई करना है ताकि ये पूरी पर लग के अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। ये फ्लेवर, ये चीज़ हम बना रहे हैं, ये मसाला ऐसा है कि आप इसको जो है ना, ज़रूरी नहीं पूरी में करें, लेकिन अभी हम जब पूरी में बना रहे हैं तो पूरी में ही डालेंगे। ये मसाला आप इसके अंदर जो है, चाहें तो मैक्रोनी डाल दें, चाहे तो सैंडविच के साथ सैंडविच बना लें। ये मसाला बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, लेकिन अभी हम चिकन मायोनीज़ चटपटा रोल बना रहे हैं। ये देखें जी, मसाला तैयार हो गया है चिकन मायोनीज़ रोल का।
कितना मज़ेदार और यमी है। यकीन माना ये बहुत ही मज़ेदार बना है कि आप खाएं और खाते ही जाएं। और दुआओं में याद रखिएगा जब आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मायोनीज़ लिया है। मायोनीज़ आप अपनी फैमिली के हिसाब से लिएगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप ज़्यादा मायोनीज़ ऐड कर लें। इसमें मैंने लिया है तकरीबन 4 चमचे मायोनीज़ के, 4 से 5 चमचे मायोनीज़ के लिए हैं। 2 चमचे मैंने इसमें दूध ऐड करा है, काली मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है। ये अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने बारीक कटी हुई बंद गोभी अलग से काटी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जी, बंद गोभी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डिशें ऐसी हैं ना कि जब छुट्टी का दिन हो, जब आपके मर्द हजरात घर पे हों, तो जब ये आप बनाएं। ये जो आटा हमारा डन हो चुका था, हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं पूरी के लिए। अब चलते हैं पूरी की तरफ। पूरी बनाने में सबसे पहले हम ऑयल को ग्रीस करेंगे। पूरे में ऑयल लगाएंगे ताकि हमारी पूरी चुपके नहीं बनाते वक्त और अच्छी शेप में आए। यह आटा लेके अब इसकी पूरी बनाएंगे। ये देखें आटा कितना अच्छा और सॉफ्ट गूंदा है, ना चिपक रहा है। यह आपको आटा गूंदना भी एक अच्छा फ़न है, क्योंकि जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतना ही आपको ये आटा तंग नहीं करेगा। ये देखें आटा माशाल्लाह से बिल्कुल आराम से बिल गया है। और मज़ीद इसको थोड़ा सा बेलेंगे। पूरी कोशिश करें मीडियम साइज़ में बनाएं, क्योंकि मीडियम साइज़ की पूरी ज़्यादा अच्छी बनती है, अच्छे से पक भी जाती है। ये ऑयल गरम हो गया है, जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से ऑयल गरम हो गया है, लेकिन फिर भी हम इस ऑयल को चेक कर लेंगे कि ये सही से हीट अप हो गया है जितना हमें चाहिए। ये छोटा सा आटे का पीस लेके इसमें डाल दिया है। देखें जी, ऑयल बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही गर्म हो गया है जैसा हमें चाहिए था। अब इसमें हम डालेंगे पूरी। जो पूरी हमने बेली थी वो पूरी डाल दी है। इस रेसिपी मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं किस तरह बनती हैं। एक तो मायोनीज़ रोल का मसाला किस तरह बनता है वो है, और पूरी का आटा गूंदना भी आपको सिखाया है। कंप्लीट रेसिपी है ये। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। और ये बनी भी बहुत खस्ता है। शक्ल से ही आपको दिख रहा होगा कितनी खस्ता, कितनी अच्छी बनी है ये। इसी तरह हम जो हैं जितनी हमें पूरियाँ चाहिए वो हम रेडी कर लेंगे। आटे में सूजी ऐड करने का मेन मकसद ये था कि जो पूरियाँ अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार में होती हैं कि वो बहुत ऑयली और ऑयल दिख रहा होता है उसके अंदर ना। तो जब आप इसमें सूजी डालेंगे ना, सूजी ऐड करने से ये होगा कि आपके हाथ में एक तो इतना ऑयल नहीं आएगा, और ये बहुत अच्छी लाइट बनती हैं सूजी से, क्योंकि फूली फूली बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये आप जब अपने घर में बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि सूजी ऐड करने से कितना फ़र्क पड़ता है पूरियों में। अक्सर लोग नहीं डालते, सूजी ऐड नहीं करते। लीजिए जी, पूरी अब तैयार हो गई हैं। ये देखें कैसी फूली फूली मज़ेदार पूरियाँ बनी हैं। अब इसमें मसाला डालेंगे। जो जो मसाले इसमें जाएंगे वो बड़े मज़ेदार और यमी होंगे।
और खाने वाला आपको दुआएं देगा कि वाह क्या डिश बनाई है। ये हमने जो बंद गोभी का मिक्सचर तैयार किया था मायोनीज़ के साथ, काली मिर्च डाली थी, नमक डाल के जो तैयार किया था, ये वो है। इसके ऊपर हम मायोनीज़ भी मज़ीद लगाएंगे और केचप भी डालेंगे। चटनी ज़रूर ऐड करिएगा, चटपटी। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें चाहिए तो चटनी में मिर्चें ज़रा थोड़ी हार्ड कर देगा। वैसे ये बिल्कुल ज़बरदस्त और नॉर्मल बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। जितना लोग हर घर में मिर्चें खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, ये बिल्कुल इसी हिसाब से बनी है। इसमें जो है ऊपर से सैलेड ऐड कर लेंगे। सैलेड ऐड कर लिया है हमने। अब ये देखें मज़ेदार से क्रिस्पी रोल, आप रोल करने में ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पूरी कितनी मज़ेदार क्रिस्पी बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत है जो हमें मिलेगी सब्सक्राइब की शक्ल में। अगर आपको तिक्के मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको तिक्के मसाले की भी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। ये जी चिकन टिक्का मायोनीज रोल जो है वो डन हो चुका है और मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम इसको फाइनली लोग देख के आपको दिखाएंगे कि ये कैसी मज़ेदार बनी है। बीच में से इसको हमने कट कर लिया है। ये देखिए जी, वाओ यमी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जी तैयार हो गया है। अब आप हमें बताइएगा घर में पका के कि कैसी बनी है, मज़ेदार सी। यह रेसिपी ट्राई कीजिए और दुआ में याद कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।